तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी में काफ़ी अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं। मेरे कई परिचित भी चयनित हुए हैं बीपीएससी में। और बीपीएससी निश्चित रूप से बीपीएससी एक अच्छा विकल्प तो आपके लिए है ना। तो बीपीएससी में आप फॉर्म अवश्य भरें। बिहार पब्लिक कमीशन की ओर से जो ये भर्ती कराई जाती है ये बहुत ही बेहतरीन है ना, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप चाहें तो इसमें अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बीपीएससी का फॉर्म भरना न भूलें। विशेष रूप से जो 37 साल की एज तक के हैं ऐसे अभ्यर्थी वहाँ फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 37 साल के बाद तो वहाँ फॉर्म कोई भर ही नहीं सकता है, ओवर एज माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आयु सीमा को लेकर के लगातार विवाद की स्थिति कुछ यूट्यूबर पैदा कर रहे हैं, जिनमें से कई का कहना है कि आयु सीमा एक फिक्स हो जाएगी नई शिक्षा नीति में, और डर दिखा रहे हैं और अपने साथ याचिका करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कि उसमें कमेंट आ रहे हैं कि सर कैसे रोका जाए, तो कह रहे हैं याचिका एक माध्यम है, क्योंकि हमेशा से ये होता रहा है तो आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। चूँकि आयोग ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है ना, तो अब इनको ये पैसा कमाने का एक जरिया मिल गया है। तो इनके चक्करों में जो मूर्ख लोग आएंगे वो अपना धन भी गंवाएंगे और अपना समय भी गंवाएंगे। तो कोई औचित्य नहीं है ना। सावधान रहिएगा, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है और इन लोगों के चक्करों में अगर आप पड़ेंगे तो अपना धन भी गंवाएंगे और जो आपका नुकसान होगा वो तो होगा ही। तो ये दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी समय के साथ नहीं तालमेल बिठाएगा वो धराशायी हो जाएगा। स्पष्टतः मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसलिए इनके चक्करों में मत आइए, अपना धन अपना समय दोनों बचाइए। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, न ही आयु सीमा में किसी प्रकार कोई कटौती हो रही है। आयु सीमा के लिए स्पष्टतः कह दिया गया कि आयु सीमा में कोई कटौती नहीं होगी। साफ तौर पर कह दिया गया कि आयु सीमा आप पूर्ववत रखी जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा आप गूगल पर सर्च मार करके देख लीजिए कि नई शिक्षा नीति के अनुसार, नए चयन आयोग के अनुसार, है ना, क्या आयु सीमा है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए। तो उसमें स्पष्टता लिख के आएगा कि न्यूनतम आयु सीमा की बाध्यता तो है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। आप 21 से लेकर के 60 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी ऐसे लोग अफवाह फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उनको एकमात्र जरिया चाहिए आपसे धन उगाही करने का। इनसे सावधान रहिए, नहीं तो ये आपका धन भी खा जाएंगे, आपका समय भी खा जाएंगे और आपका कैरियर भी खा जाएंगे। फिर भी ऐसे ही लोगों की यूट्यूब की वीडियो पर ज़बरदस्त व्यू आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे साथ में जितने जुड़े हुए हैं, है ना, वे ही जो मतलब जितने भी वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा व्यू तो नहीं रहते हैं, लेकिन जितने देख रहे हैं वो समझते हैं। इसीलिए इस प्रकार की मूर्खता इनसे तो अपेक्षित नहीं होती कि ये लोग ऐसी गलती करेंगे, है ना। दोस्तों मैं मानता हूँ, देखिए मुझे इस चीज़ को कोई आपत्ति नहीं, मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ और फेक न्यूज़ वालों के पास में अच्छा खासा व्यू भी रहता है। फेक न्यूज़ वाले बेचारे खूब ज़बरदस्त मज़ा ले करके करते हैं, खूब जम के। फेक न्यूज़ वालों का एक से बढ़ के एक टैली आती रहती है। कुछ लोगों ने कहा क्या सच में प्रधानमंत्री जी ने बीएड के लिए वो किया है। बीएड के लिए उन्होंने पत्र लिखा है भाई, बाकायदा एनसीटीई का पत्र, एनसीटीई को पत्र जो है मिला हुआ है और साफ तौर पे एनसीटीई रियायत देने के लिए संविधान मतलब जो संशोधन है एक्ट में करने की तैयारी कर रही है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ना। आने वाला समय आप सबका है और आप सबके भविष्य को सुनिश्चित करना, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में लगी हुई है। जो भी लोग इस चीज़ को मतलब फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारी आयु सीमा अब समाप्त हो रही है, हम 40 बरस के लगभग पहुंच गए हैं या 40 के हो गए हैं, तो क्या सर हम आगे फार्म भर पाएंगे। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी में न जिएं। यकीनन आप फार्म भर पाएंगे। काहे परेशान हो रहे हैं, है ना। तो परेशान ना हो, आप सभी का ये पूरा अधिकार है और आप सभी इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका
एकमात्र मकसद है आपको गुमराह करना। अगर आप नहीं चाहते ना तो ये भी जान लीजिए कि आप बड़ा नुकसान अपना करा बैठेंगे, है ना। ऐसे लोग आपको बहकाते हैं, बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और आप लोग इनके चक्करों में अगर आप आएंगे तो ये जान लीजिए अच्छी तरीके से कि इसका खामियाजा आपको सीधे तौर पर भुगतना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग हो जाइए सावधान, और है ना, सावधान होने के साथ साथ कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे आपका भविष्य बन जाए। इसके लिए सबसे अच्छा है पढ़ाई करना। पढ़ाई कीजिए दोस्तों। याद रखिए, बीपीएससी में कई ऐसे लोग चयनित हो गए जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन बीपीएससी में चयनित हो गए। ऐसे यूपी में भी अगर आप ये सोच करके पहले से ही बैठे रहेंगे हमारे तो यहाँ पदों की संख्या कम है यार, कैसे चयनित हो, ले लो हमारा नोट्स, पढ़ लो, तैयारी कर लो। कुछ लोग कहेंगे कि अपना नोट्स बेच रहे हैं, तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी घुइयाँ छिल रहे हैं। बाकी भी तो आप नोट्स बेच रहे हैं, लेकिन उनके नोट्स से कोई भी प्रश्न नहीं आना है। और हम आपको गारंटी कार्ड के साथ, दावे के साथ कहते हैं कि हमसे ले लीजिए, हमारे नोट्स से पढ़ लीजिए, 100% सफलता की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। जिस दिन आपको हमारे नोट्स से उतना ना मिले, आप आकर के हमसे 10 गुना पैसा वापस ले लीजिएगा, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा तुरंत। 1,000 की जगह पे 10,000 आपको दे दूंगा, और निश्चित रूप से आ जाएगा उसमें। इसीलिए हमें कोई समस्या नहीं है, इसीलिए हमें कोई समस्या नहीं है। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर हर साल अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएगी। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो टांग खिंचाई करते हैं, है ना। और दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो टांग खिंचाई करते हैं उनका काम हमेशा रहेगा, वो टांग खिंचाई ही करेंगे, ठीक है। आपको आपका काम करना है, आप अपना काम करिए, दूसरे के चक्करों में ना लिपटे रहें। अगर दूसरों के चक्करों में फंसेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। तो शिक्षक बनना है तो इसके लिए लग जाइए। 8115998001 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और निश्चित रूप से आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। नोट्स से पढ़ लीजिए, सफलता की गारंटी है। बीपीएससी के भी जम के नोट्स बुक हो रहे हैं, जब से बहुत से लोगों को सफलता मिलने लगी वहाँ पे बीपीएससी के ज़बरदस्त नोट्स बुक हो रहे हैं। बीपीएससी में आयु सीमा जो है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, 37 साल है सामान्य वर्ग के लिए। और वहाँ पे जितने भी अप्लाई अदर स्टेट से करते हैं वो ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से सामान्य वर्ग में ही आते हैं। तो 37 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अवश्य भरिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास में, इस अवसर का आप भरपूर लाभ उठाइए। अब आ जाते हैं हम दूसरे रिपोर्ट पे। कुछ लोग प्राइमरी की भर्ती में बीएड को बाहर ही बता रहे हैं, और ये तब तक बताएंगे जब तक कि उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाएगा। इस समय एनसीटी को जो पत्र मिला है उस बेस पे एनसीटी ने पूरी तैयारी कर ली है। एनसीटी का सीधा तौर पे कहना है कि देखिए, हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ है, और ये पत्र धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो इस पे हमें विचार करना है, हमें हर हाल में बीएड के लिए संभावनाएं खोजनी है। बीएड एक बड़ा वोट बैंक है, तनिक वोट बैंक है, बड़ा छोटा बैंक है, वोट बैंक है क्या। अगर बीएड परिवार एकजुट होकर के वोट दे दे, और जाहिर सी बात है कि बीटीसी वाले कभी बीएड को कभी मोदी सरकार को सपोर्ट करते नहीं, है ना। तो उनमें से कुछ 1% ही करते हैं, बाकी उनका रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार भी चाहती है कि हर हाल में बीएड वाले सम्मिलित हो जाएं। तो बीएड वालों को सम्मिलित करने, है ना, के लिए जो क्या कहते हैं प्रयास है, इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके कर रही है। और मान के चलिए कि आगे आने वाली स्थिति आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाली है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिक्षक बनना आज के समय का सबसे मस्त रोजगार है, जान लीजिए। अगर आपके अंदर ऊर्जा बनी रहती है, याद रखिएगा, है ना, आपके अंदर अगर ऊर्जा बनी रहती है तो यकीन मानिए कि उस ऊर्जा का आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं निश्चित तौर पे। दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे अभ्यर्थी, है ना, ये सोच करके अभी तक बैठे हुए हैं कि बड़ी भर्ती आएगी, कुछ लोग आपको बरगलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं इसमें तो फार्म भरना है, बेकार था, फालतू में। बहुत से लोगों ने फार्म नहीं भरा, लेकिन
चूँकि भर्तियां बहुत लेट में आती थी तो इन्होंने क्या किया है, फार्म जितने पड़े हैं 13-13.5 लाख फार्म पड़े हैं। जब ये कंपटीशन में उतरेंगे, और टीचर भर्ती का मैं ये देखता हूँ कि इसकी परीक्षा हर कोई दे लेता है, हर कोई दे लेता है। 90% 95% की उपस्थिति रहती है। बाकी भर्तियों में ऐसा नहीं होता। अभी ये रेगुलर भर्ती होती रहे हर साल, जैसे कि अब होने लगेगी, तब उस स्थिति में क्या होता था कि उस स्थिति में भर्तियों में तब कंपटीशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, कुछ मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीपीएससी की भर्ती होने से काफ़ी रिलीफ मिला है लोगों को। काफ़ी रिलीफ ये मिला है, बीपीएससी में जो चयनित हो गए हैं टीजीटी पीजीटी, वो बहुत गंभीरता से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ भी उन लोगों को पढ़ाना है और तैयारी उतनी अच्छी वो कर नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मान के चलिए कि यहाँ पे बीपीएससी में चयनित होने वालों की संख्या, मैं बताना चाहूँगा आपको मोटा मोटी, बीपीएससी में चयनित होने वालों की संख्या लगभग ये मान के चलिए 5 लाख के करीब है ना। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्सेस हो चुके हैं, केवल बीपीएससी में ही नहीं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो 5 लाख तो इसमें से कम ही कर दीजिए। और टीजीटी में 4-4.5 लाख तो उसमें फार्म भरे हुए हैं। सीधे तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि 7 लाख के तकरीबन आप लोगों के टीजीटी में फार्म पड़े हैं, और इसमें से लगभग मान के चलिए कि 3-4 लाख जो हैं चयनित हो चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ वेटिंग में चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। बस ये है कि बेहतरीन आप लोगों को करना है, अभी से ही अपना टाइम टेबल बना लें, टाइम टेबल के हिसाब से अपना कार्य करें, है ना। तब जा कर के आप अच्छा कर पाएंगे। और आप, बस हम यही कहना चाहेंगे कि शानदार विकल्प यही है कि पढ़ें, पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। देखिए, कुछ लोग जुगाड़ आप लोगों को बता रहे हैं, कुछ जुगाड़ बुगाड़ नहीं लगता है। जुगाड़ क्या, कुछ लोग ये भी कह के आपका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे, सीटें तो बिक जाती हैं। तो सीटें, देखिए भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी पारदर्शिता से ही भर्ती हो रही है, सीटें तो बिक जाती हैं। चलो ये बात हम आपकी मान लेते हैं, मैं भी इस बातों से सहमत हूँ, सीटें बिक जाती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं बिक जाती कि आप उसमें कंपटीशन नहीं कर पाओ। 10, 5, 15 मान लीजिए किसी भी विषय में अगर जैसे 45 पोस्ट निकली है, तो 45 पोस्ट में मान के चलिए 15 पोस्ट बिक जाएगी, शेष सीटें जो है फ्रेश तरीके से चयनित अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी, है ना। जो लोग बेचते हैं अगर पकड़े जाते हैं तो उनकी मिट्टी भी पलीद हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है कि उनकी मिट्टी भी पलीद हो जाती है। लेकिन वही है कि जब तक नहीं पकड़े जाते तब तो उनके लिए राम राज्य है। पकड़े जाने पे वर्तमान सरकार में बहुत सख्त प्रावधान है, इसीलिए कोई नहीं चाहता है कि हम पकड़े जाएं, और पकड़े गए तो फिर उनकी मिट्टी पलीद होना तय है। अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है दोस्तों कि आपको करनी है तैयारी। अगर बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। बस बहाना मेरा हमेशा से आप लोगों का मनोबल बढ़ाने का ही ध्येय रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपको, है ना, कभी भी निराशा आपके हाथ में लगे, आप निराश हों, आप चिंतित हों। हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि आप चिंता मुक्त हो जाएं। बस दोस्तों यही कहना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनलों को, कुछ और यूट्यूब चैनल भी मेरे हैं जिनमें सार्थक ब्लॉग है ना, और ढेर सारे यूट्यूब चैनल तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन सार्थक ब्लॉग है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, है ना। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कुछ और भी चैनल हैं मेरे। सार्थक गवर्नमेंट पॉइंट है, सार्थक एग्ज़ाम पॉइंट है, जिसका नाम मैं बार बार चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सार्थक नाम हमें चाहिए। और अब मुझे लगता है कि उसका फाइनल नाम तय हो गया है। उसका नाम जब बदलेगा तो मैं बताऊंगा। बहरहाल अभी सार्थक एग्ज़ाम पॉइंट है, ये असम न्यूज़ भी अगर आप सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ लोग अभी भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी तो परीक्षा नज़दीक नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल। तैयारी करने के लिए टाइम टेबल बना के डट जाइए, अगर भला चाहते हैं। और नहीं चाहते हैं तो देखिए, आपके लिए तो भाई मुकाम खुला हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मुकाम खुला है, उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। वो दूसरों का देख रहे हैं कि दूसरा पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको दिखा करके पढ़ेगा क्या कोई है? आपको दिखा के कोई पढ़ेगा? जाहिर सी बात है कि आप अपना नुकसान ज़रूर कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप अपना नुकसान करेंगे तो इसका यकीन मानिए सीधे तौर पे नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, है ना।
तो मेरा जो आपका मुझे जो समझाना था वो आपको मैंने समझाया, और अपेक्षा करता हूँ कि आप ना केवल उसे समझे होंगे बल्कि उसे फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, सभी को अपने भविष्य के बारे में सोचने और उस प्रकार से कार्य करने का अधिकार है ना दोस्तों। और इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छा करने की आवश्यकता आन पड़ी है। बाकी आपका फ्यूचर है, हमसे अच्छा आप अपने फ्यूचर के बारे में समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं। प्राइमरी पे एक बयान आया हुआ था माननीय मंत्री जी का, तो उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, इन लोगों का की आदत होती है नमक मिर्च लगा के प्रस्तुत करने की, तो जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है वो यही परिप्रेक्ष्य किया कहा है कि उस समय भर्ती नहीं खाली थी और जितने पद थे वो सब भर लिए गए हैं। और ऐसा नहीं है, आने वाले समय में आपका विज्ञापन निकाला जाएगा और इसके लिए इस समय तैयारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी का भी चूँकि मर्जीकरण हो गया है इसमें नए आयोग में, तो ये प्राइमरी टीईटी कराएगा। और अभी जूनियर की भर्ती पे विशेष फोकस है। 27,000 की वैकेंसी फ़िलहाल प्राइमरी में आने जा रही है और उसमें सभी लोग, नया विज्ञापन जारी होगा, उसमें सभी लोग फार्म भर पाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बेहतरीन मंच बन चुका है, परेशान बिल्कुल मत होइए। ये है, लग जाइए, परिश्रम सफलता की कुंजी है। ये स्लोगन आप लोग बहुत दिनों से सुनते आए होंगे, तो लग जाइए तैयारी में, सफलता लीजिए। जूनियर की भर्ती आ रही है, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आ रही है 27,995 पदों पे, जिनमें 20,000 से 995 तो आपके केवल टीजीटी के पद हैं और 7,000 आपके हो जाएंगे आपके इसके भर्ती के पीजीटी के। तो अगर देखा जाए तो बहुत भर्तियां हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और ये रही बात, आप अगर सदुपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसी का क्या ले रहे हैं। इतना ज़रूर जान लीजिए, सब कुछ अच्छा रहा तो आप लोगों को आने वाले बस ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपको शैक्षिक कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। घबराएं नहीं, लग जाएं तैयारी में और सफलता ले लीजिए। यही हमारा भी आपसे अनुरोध है। अपने परिवार को सुखी संपन्न अगर देखना चाहते हैं तो जीवन में यही है दोस्तों, सरकारी ले लीजिए। 10 साल की उम्र आपकी बढ़ जाएगी, है ना। 10 साल की उम्र आपकी कम से कम बढ़ जाएगी। लगे रहिए और सफलता अर्जित कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ, कभी कभी सस्ती चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, याद रखिएगा। कभी कोई सस्ती चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं और मैं आपसे इसीलिए आग्रह कर रहा हूँ कि आप हमारे नोट्स अवश्य लें, है ना। जिन लोगों मित्रों का विश्वास है वे नोट्स बुक भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से बुकिंग हो रही है, तो आप लोग भी बुकिंग कीजिए। ज़्यादा रेट हमने नहीं रखा है, 1,000 रुपये में आपको नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं और इसी नोट्स से आपको सफलता मिल जाएगी, इस चीज़ की भी गारंटी आपको दे रहे हैं। जूनियर के लिए विज्ञापन की तैयारी हो चुकी है, चूँकि भाषा शिक्षकों की भर्ती नए सत्र से पहले कर लेनी है, इसीलिए जूनियर की भर्ती आने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आप सबका है, आप सबका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए है। दोस्तों, हमारे ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी रहती है। अभी ये अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, सबकी कॉपी जांची जा रही है, उसी में लगे हुए हैं, है ना। और ये पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम भी रिलीफ महसूस करेंगे और आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग तो होती रहती है। देखिए, कहीं न कहीं हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए भी जुड़े हैं और भी ज़रिए से जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, आप तक सटीक खबरें पहुंचाई जाएं। राजनीति की खबरें भी अब आएंगी, चूँकि अब देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा मेन उद्देश्य यहाँ कोई यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। कुछ लोगों का, है ना, कुछ लोगों का उद्देश्य यूट्यूब से पैसा कमाना होता है, मेरा नहीं है। नहीं तो मैं भी फेक खबरें चलाता और लोग आराम से हमारे साथ में जुड़ते और जुड़ करके फर्स्ट क्लास अपना आनंद से क्या करते, आराम से, है ना, हमारे व्यूज़ बढ़ाते और हमें आराम से बैठे बैठाए बैलेंस मिलता। लेकिन चूँकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप उनके साथ में बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कि गाए बगाए कभी कभार हमारे
चैनल पे आते हैं और उनको यहाँ पे सटीक जानकारी मिलती है, देखते हैं और दूसरे जगह पे जाके चुगली करते हैं कि फलाना जगह ये रिपोर्ट चल रही है। विरोधी भी देखते हैं, विरोधी देखते हैं तो विरोधियों का ये रहता है कि अरे यहाँ पे बड़ा बढ़िया न्यूज़ चल रही है, यही न्यूज़ बना लो, इसी न्यूज़ से है ना जानकारी लो। मैं अब देख रहा हूँ कई जगह बीएड को शामिल कराने वाली न्यूज़ भी चलने लगी है, देखा देखी पाप देखी देखा पुण्य, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लग जाइए दोस्तों, ताकि आप परिश्रम करके सफलता अर्जित कर लें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और बाकी और क्या कहा जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग निश्चित रूप से ठीक ठाक स्थिति में होंगे, सही तरीके की आपकी तैयारी होगी, है ना। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को कीजिए लाइक, है ना। सफलता अर्जित करें दोस्तों, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि आप, है ना, हमारी भावनाओं को, हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। तो अच्छा करें, बेहतरीन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो मुझे अपना गुरु मानते हैं, मेरा आशीर्वाद भी उनके साथ है। और आप तैयारी कीजिए, है ना। मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें। नोट्स लेने के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस दे करके आप, है ना, 1000 का पेमेंट करेंगे। 1000 का पेमेंट भी करने के लिए आपको गूगल पे नंबर 8115998001 पे ही करना है। इसके पश्चात आपको नोट्स 3 दिनों के अंदर प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दिन शुभ हो। ज़्यादा चिंताग्रस्त न रहें, मनोबल अपना टाइट रखें ज़बरदस्त तरीके से, ताकि आप सफल हो जाएं। थैंक यू।